हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जीरोज कैसे निकाले जाते हैं और जीरोज का जो हम निकाल रहे हैं उनका जो संबंध है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के साथ जो फॉर्मूले बनाए हैं हम लोगों ने ड्राइव किए हैं उन पे हम कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं, यानी वेरीफाई भी हमें करके दिखाना है। और इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज में हमें यह भी पढ़ना है कि अगर आपको सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है तो हम उससे एक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2, इसका देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको आप समझिए क्या है। इस पहले वाले क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहला इसका पार्ट है उसको हम करते हैं सॉल्व और बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मली जो फैक्टराइजेशन होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उस मेथड से मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा और 9th क्लास में आपने इसको पढ़ाई है। अब जैसे देखिए ये जो आप नोटिस कर रहे हैं ये 8 है। रूल ये कहता है कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आया? 8। अब 8 के आपको दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर बीच वाले के बराबर आ जाए। अब यहां पे देखो 8 का क्या होता है 4 इंटू 2। तो देखिए 4, अगर हम 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा, सबको पता है। तो अगर हम 4 प्लस 2 करते हैं तो आएगा 6 और 4 माइनस 2 करते हैं तो आएगा 2। तो देखिए प्लस करने से तो बीच वाला नहीं आ रहा है, माइनस करने से तो बीच वाला आ जाएगा। इसका मतलब माइनस करने वाला लेंगे, प्लस करने वाला नहीं लेंगे। तो यहां पर 4 माइनस 2, तो ये 4 माइनस 2 हो गया। x तो है ही बाहर। उसके बाद में ब्रैकेट खोलेंगे तो ध्यान रखना x की मल्टीप्लाई करनी है और साथ में ये जो साइन है बाहर माइनस का उसका भी ध्यान रखना है। तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स तो हो जाएगा 2x। ठीक है, हमेशा याद रखना संख्या जो बड़ी वाली होती है उसमें से घटाएंगे छोटी वाली को, वो ज्यादा सही रहता है। कभी कभी बच्चे लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं तो 2x लिख देंगे पहले, 4x लिख देंगे बाद में, फिर वो प्लस माइनस का लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, इधर आप देख रहे हैं तो x माइनस 4 आएगा। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया है और x प्लस 2 बच जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अच्छा, आपको क्या निकालना है इसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको निकालना है जीरो। तो जीरोज निकालने के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए, तो आपको जीरोज निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है ये किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली ये इक्वल टू px के बराबर ही होगा। जैसे मैंने आपको 9th की वीडियोज में ये सब दिया हुआ है कि यहाँ पे जीरोज क्यों लेते हैं, इसको px कैसे मानते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ऐसा है तो उसको 0 मान लेंगे। अब x माइनस 4 इक्वल टू जीरोज होता है और x प्लस 2 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई तो एक 0 होना चाहिए, तभी दोनों के प्रोडक्ट 0 बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। यानी कि ये 0 तब बनेगा जब प्लस का 4 होगा और ये वाला 0 तब बनेगा जब x की वैल्यू माइनस 2 होगी। अब हमारे पास दो जीरोज आ गए। देखिए एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और एक को हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, एक को हमने अल्फा बीटा मान लिया है तो अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है वेरिफिकेशन भी करना है आपको। तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोज का, सम ऑफ द जीरोज, थोड़ा ध्यान रखना फॉर्मूले का, माइनस बी अपॉन ए। ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके लिए फॉर्मूला है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान रखना। अब सम ऑफ द जीरोज का तो माइनस बी अपॉन ए हो गया। अब सम कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दो जीरोज है ना, हमने यहां माना था अल्फा बीटा, और माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर आपको बी और ए की वैल्यू नहीं पता है, कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये,
ठीक है, ये बताइए आपको। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ। तो क्या लिखोगे? ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग, ये हम थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं सब चीजें। ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 विद जनरल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉइंट लिख देते हैं चलो, पॉलिनोमियल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर, a की जगह यहाँ पे क्या 1, b की जगह यहाँ कितना है? -2 विद साइन लेते हैं, और c की वैल्यू -8 विद साइन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये कंपैरिजन करके हमने निकाल लिया। x तो x यहाँ है, b की जगह यहाँ पे क्या लिखा है? -2। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ द जीरोस तो है ही, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू पता है 4, बीटा की वैल्यू पता है -2, तो हमारे पास क्या कितना आया? 4, और बीटा की वैल्यू -2, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -2। देखिए कंफ्यूज मत होना, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस बी की वैल्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक बार माइनस लगाए तो हम दोबारा क्यों लगाएं, वो तो जो जैसा फॉर्मूला है उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, वैल्यू जो होगी वो लगानी पड़ेगी आपको। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, तो यहाँ माइनस माइनस +2 आ जाएगा, और 4 - 2 प्लस माइनस माइनस होता है, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों तरफ 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। इस प्रकार से ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसका एक पार्ट और है, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इसका एक पार्ट और है, वो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उसे कैसे करना है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A। ध्यान रखना क्या फॉर्मूला होता है? C/A। और जीरोस का प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है यहाँ पे -2, C की वैल्यू यहाँ आई है -8, A की वैल्यू 1, तो दोनों तरफ देखो -8 आ गया, यानी यहाँ पे भी LHS और RHS कैसा आ गया? इक्वल आ गया। यानी कि इस तरीके से हमने देखा कि जो हमने यहाँ निकाले थे जीरोस, और इस फॉर्मूले में हमने जो फिट किया है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने यहाँ निकाला था वो हमारा ठीक है। इस तरीके से ये हमने पहला वाला पार्ट किया। इसी तरीके के हमें करने हैं बाकी के इसके बाकी के पार्ट्स। एक एक करके हम सबको करते हैं, क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ध्यान में रख के बना रहा हूँ वीडियोस की। जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी कंप्लीट एक्सरसाइज मिले, ऐसा ना हो कि जो होशियार बच्चे हैं उन्हीं को ही इसका लाभ मिले। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है इसका, देखिए बहुत सिंपल है ये भी, और इसको भी हमें वही करना है। 1 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है, निकल के 4 आएगा। 4 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 4 आएगा। अब देखो दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ रहा है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है? 4। इसका मतलब ये तो लेंगे नहीं, हम ये लेंगे। तो क्या आएगा? 4x² माइनस ब्रैकेट में 2 + 2x + 1। ध्यान रखना कैसे किया जा रहा है। और यहाँ पे 4x² ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 2x + 1। यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 कॉमन आएगा। इस तरीके से निकल के आ गया 2x - 1 2x - 1। मैंने बताया था जीरो निकालने के लिए आपको यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा। तो जीरोस निकालने के लिए आपको यहाँ पे उसको इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अब निकल के यहाँ पे आ जाएगा x = 1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी वही आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई करना है,
तो बार बार हम लोग वही करेंगे। पहले तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 उसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, जो मैंने पहले वाले इक्वेशन लिखा था वही है सेम। अब यहाँ पे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। अब हमें सम ऑफ द जीरोज निकालना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे हमने 1/2 प्लस 1/2 निकाला था और माइनस बी की वैल्यू। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू है 4 प्लस 4/4। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1 + 1 2/2। यहाँ पे 4/4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या निकल के आया 1 = 1। इस तरीके से हमारे दोनों साइड्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है 1/2 × 1/2 और C की वैल्यू कितनी है 1 और A की वैल्यू कितनी है 4। तो आप देखो दोनों तरफ इक्वल आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। समझ में आ गया, बहुत इजी है। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे। 7x पहले लिख देंगे, 3 बाद में कर देंगे। 6 और 3 की रूल के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा। 18 के 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 9 × 2 करेंगे तो 18 आएगा। 9 में से 2 लेस करेंगे 7 और 9 + 2 करेंगे तो 11। 11 यहाँ दिया नहीं है, 7 दिया, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सेम वही तरीका है। 9 - 2 और x तो है बाहर, ब्रैकेट खोलेंगे -9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ +1 कॉमन आएगा, आप समझ रहे होंगे। 2x - 3 कॉमन आ गया, 3x + 1 आ गया। अगेन टू फाइंड द जीरोज वी हैव टू टेक दीज प्रोडक्ट्स इक्वल टू 0। सो 2x - 3 will be equal to 0. Similarly 3x + 1 will also be equal to 0. Now we will calculate x 3/2. Similarly here the x will be equal to -1/3. Now we will verify this by applying the polynomial equation. First of all we will take this equation. We are rewriting it in different way from here. Again we will write on comparing with ax square plus bx plus c. Now we will find a equal to 6, b equal to -7 and c equal to -3. Now we will calculate the sum of the zeros and product of the zeros. Together we will find out the value of x is means alpha 3/2. Here the value of x means beta is -1/3. Obviously we will put the value of b. This is -7, and the value of a is 6. Now first of all we will open the bracket. Here the minus becomes 7. Now we will have the LCM of 2 and 3. Now we will find 9 - 2. Just you will find out both sides now are equal. In this way it is verified. Similarly we will take here the values of alpha and beta which we have calculated just now. And the value of c is -3 and the value of a is 6. We will simplify it and we will find out -1/2 both sides.
In this way we have verified our third part of the question. So we will have the next. In the fourth part, we have 4u square plus 8u. Here you will have the common 4u, and now you will get u plus 2. To calculate this zeros, you have to take it equal to 0. Natural concept we will use here, as we were doing. 4u equal to 0 and u plus 2 equal to 0. We will find out u equal to minus 2 and u equal to 0 upon 4 equal to 0. Now this is alpha and this is beta. Now we will compare it. On comparing, similarly we will write with x square plus bx plus c. Now a equal to 4, b equal to 8, and c constant term is not given, that's why it is 0. Now again, sum of the zeros formula is minus b upon a, and the product of zeros formula is c upon a, and the value of alpha and beta we will put here, and we will find out the answer. Just we have calculated minus 2 both sides. This is verified. Similarly, 0 into minus 2. Again here comes 0. So in this way we will find out that both sides are equal. Again this is verified. Now we will have fifth part, t square minus 15 . Now we will have fifth part, t square minus 15. This you can write like this, and this is equal to a formula a square minus b square, and you know that a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. So similarly we will write here a plus b, a minus b. So again, to find out the zeros, what we have to take? We have to take the product of these equal to 0. So one time we will have this is equal to 0, and another time we will have this is equal to 0. Now t equal to minus 15 and t equal to plus root 15. Here minus root 15, or here root plus root 15. This is alpha and this is beta. Anyone you can take as alpha and beta. Now again, we will compare it on comparing with equation ax square plus bx plus c. Here we will find a equal to 1 because it is written nothing. So we will have nothing means 1. No, nothing, it does not mean that it is 0, because 0 cannot be here. If it will be 0, then the multiply will become 0. So then there is no value of d square. But here it is. So there we will have the value a equal to 1. So here v is not given because t is not there. That's why it is 0. But c is given. Constant term is there. That's why it is minus 15. Again, we will have the sum of the zeros. Formula minus b upon a,
Similarly, alpha beta equal to C upon A. Alpha, the value is minus root 15, beta plus root 15, minus b 0 upon 1, obviously it becomes 0, 15 root 15 minus plus cancel, and this becomes equal to 0. Similarly, here we will also have root 15 plus root 15 and minus root 15. C is minus 15 upon A is 1. So you know that on multiplying we will find out minus root 15, sorry, minus 15, and here it is also equal to minus 15. So again you will find that both sides are equal and hence it is verified. Now we will have the last part of this question, 3x square minus x minus 4. The same way you will multiply 4 into 3, then we will find out it is equal to 12. And you know that 4 minus 3 is equal to 1 and 4 plus 3 equal to 7. Either you will take the subtraction or the addition. From any kind of operation you will find the middle term. But you know that here this is not admittable because it is coming 7, but here it is single term 1. So this is equal to this 1. This value is correct. So we will have this 4 minus 3, x minus 4. So when you will open the bracket, you will find like this. Here you know that x is common, so the value becomes 3x minus 4. To bring it equal, we will have the common 1. Similarly, nothing is common there. 3x minus 4, x plus 1. So to make it 0, we will take it equal to 0. So 1 times 3x minus 4 equal to 0 and x plus 1 is equal to 0. 3x now comes equal to 4 and x equal to 4 upon 3. Similarly here, x equal to minus 1. Again, we will take the equation and we will come up with general equation ax square plus bx plus c, and you know that a equal to 3, b equal to minus 1 and c equal to minus 4. Now you will take the sum of the zeros minus b upon a and the product of the zeros alpha beta equal to c upon a. Alpha, the value is, you know that 4 upon 3, so we will take 4 upon 3, and beta is minus 1, and here b is minus 1 and a is 3, and you know that when you will open the bracket it will come like this. And now you see that both sides are equal. Here similarly we will have the 4 upon 3 multiplied by minus 1, c is equal to minus 4 upon 3. So now you will find out that both sides are equal, and in this way this is also verified. Now the second question we will have. Here it is given that find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. In the first part is given 1, 4. This is the sum of the zeros. This is alpha plus beta given. And this minus 1 is alpha beta. Means it is given to you. So you know that the general equation we will form this the polynomial equation, quadratic polynomial. The x square alpha plus beta minus alpha plus beta x plus alpha beta. This is the general formula, and you know that this is equal to alpha plus beta. We will put the value alpha plus beta, and this is minus 1, and now it comes to like this. So we have to find out it in a simple way. So for this we will have the 0 in equal to, because this is a quadratic polynomial and these are the zeros, alpha plus beta and the alpha beta minus 1, the sum of the zeros and the product of the zeros.
So to make it simple, we will have equal to 0 and then we will multiply the whole equation by 4, or you can take LCM and then you can find out. Then you will find like this. So this becomes the equation 4x square minus x minus 4. So in this way, we will find this quadratic polynomial equation. Again, we will have the second part of this question. Root 2 is alpha plus beta and 1 upon 3 is alpha beta. So whenever we will have this, we will put the value in the equation. We will not writing again. We are doing it directly. And you know that this comes 1 upon 3. Again, when you will find out, you have to take it equal to 0. So this becomes like this. You will multiply this whole equation by 3 when you will take it equal to 0 then. And then you will find out like this. So this is the quadratic polynomial equation. Similarly, we will have the next. So third part. Here alpha and beta is given like this, alpha plus beta and alpha beta. And you know that the general equation is like this. We will put the value simply and you will find out. This is the quadratic polynomial. In the fourth part, both values are equal to 1. So we will put the value in general equation. So the equation becomes like this. This is the answer. Now we will have fifth. Here minus 1 upon 4 alpha plus beta and 1 upon 4 alpha beta. Similarly, we will calculate as we had done previously. Minus 1 upon 4x, 1 upon 4. We will open the bracket. We will open the bracket and we will find out. So by keeping it equal to 0, we will multiply by 4. It becomes equal to like this. So in general, the equation becomes this one. Here in the sixth part, this is 4 and this is 1. Similarly, we will solve it by simply writing this general equation. And you know that this becomes 4x plus 1. And now this is the answer. And in this way, we have completed the exercise 2.2. In the next video, we will have the next exercise. Till then, thank you. Bye bye. Stay safe. Stay happy.